तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जैसे एन्यूरा में क्या क्या हुआ कि एक कैरेक्टर जो है ये डक्टस कैरोटिकस और डक्टस बोटेलाई यहाँ से समाप्त हो गया। ठीक है, ये इनका प्रिमिटिव कैरेक्टर था। ये प्रिमिटिव कैरेक्टर से जो फ्रॉग जो थी वो एडवांस हो गई, एडवांस होकर के एडवांस कैरेक्टर हमको मिलता है किसमें, फ्रॉग फ्रॉग में, एन्यूरन में हमको मिलता है एडवांस कैरेक्टर क्या कि डक्टस कैरोटिकस और ये समाप्त है। लेकिन रेप्टिलिया में आते हैं तो ये जो डक्टस कैरोटिकस है ये रीअपियर होता है। जो सिस्टेमिक आर्च, ये सिस्टेमिक आर्च और कैरोटिड आर्च दोनों को आपस में जोड़ने वाला जो होता है ये डक्टस कैरोटिकस यहाँ पर रीअपियर होता है। लेकिन यहाँ पर एक और अलग ये बात, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर लंग जो हार्ट से जो ब्रांचेस हैं, निकलने वाली ब्रांचेस हैं, ये यहाँ पर देखो इसमें एन्यूरन एम्फीबिया में यहाँ पर मतलब एम्फीबियन में क्या हो रहा है कि ट्रंकस आर्टेरियोसस एक बड़ा सा चैम्बर है जिससे जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे स्पाइरल वाल्व होता है और स्पाइरल वाल्व के द्वारा जो एक बार ब्लड जो होता है वो सिस्टेमिक आर्च में जाता है, एक बार ब्लड पल्मोनरी में जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हुए तो उसमें राइट सिस्टेमिक जो है वो राइट सिस्टेमिक इधर चला गया, लेफ्ट मतलब राइट सिस्टेमिक जो थी वो निकल करके लेफ्ट साइड चली गई, लेफ्ट सिस्टेमिक लेफ्ट साइड से निकल करके राइट सिस्टेमिक बनी, राइट साइड से निकल करके लेफ्ट सिस्टेमिक बनी और बीच से निकल रही पल्मोनरी। तीनों अपने अपने पार्ट में केवम पल्मोनल से पल्मोनरी, केवम डॉर्सल से राइट लेफ्ट सिस्टेमिक और केवम वेंट्रल से लेफ्ट सिस्टेमिक, ये निकल करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और पीछे जाकर के ये दोनों आपस में जुड़ गई और मिल करके डॉर्सल एरोटा बना रही है। ठीक है, ये हमको कंडीशन मिलती है रेप्टिलिया में। ठीक है, रेप्टिलिया में यहाँ पर एक जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है वो क्या है, वो यहाँ पर डक्टस कैरोटिकस का है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है डक्टस कैरोटिकस का, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब आते हैं बर्ड और मैमल में जो कि सबसे हाईली एडवांस कंडीशन होती है। इसमें सब चीजें एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसमें से ये जो सिस्टेमिक आर्च जो कैरोटिड रहेगी, ये दोनों कैरोटिड चली गई ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर सिस्टेमिक जो थी या बाकी जितनी भी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, ये जो है ये सब यहाँ से डिसअपियर हो गई, वो पहले ही हो चुकी है। पल्मोनरी पूरी तरह से पृथक हो गई और ये सीधे सीधे कहीं से नहीं, सीधे जो राइट वेंट्रिकल है वहां से निकल करके चली गई दोनों लंग्स में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक निकल रही है सिंगल सिस्टेमिक आर्च। यदि बर्ड है तो राइट सिस्टेमिक आर्च, यदि मैमल है तो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि बर्ड है तो राइट सिस्टेमिक आर्च, यदि मैमल है तो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च यहाँ से निकलेगी। दूसरे एक बात ध्यान रखना कि सब क्लेवियन जो होती है, सब क्लेवियन यानी दोनों हाथों को जाने वाले जो फोर लिंग को जाने वाली जो ब्लड वेसल होती है, आर्टरी होती है, ये आर्टरी यहाँ तक कि हमको मिलती है रेप्टाइल तक के किसमें, सिस्टेमिक आर्च के द्वारा। लेकिन बर्ड में ये मिलती है, निकलती है किससे, कैरोटिड के द्वारा, यानी कि तीसरी जो होती है उससे निकलती है। वहीं पर जब हम वापस इसमें आते हैं, मैमल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट वाली जो होती है, राइट वाली जो होती है वो सबक्लेवियन बना लेती है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट वाली जो सबक्लेवियन है वो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च से निकलती है। ये होती है क्या, ये होता है क्या, एओर्टिक आर्चेस का इवोल्यूशन। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो, आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। जो स्लाइड्स है मैं आपके लिए आपको आगे रन कर रहा हूँ स्लाइड को, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। रेप्टिलिया में, हाँ एक चीज और आपको बताना था यहाँ पर कि रेप्टिलिया में जो राइट और लेफ्ट दोनों निकल रही हैं, जिस स्थान पर ये राइट और लेफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहां पर पाया जाता है फोरामेन ऑफ पेनेजी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया, फोरामेन ऑफ पेनेजी। ये रेप्टिलिया का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, फोरामेन ऑफ पेनेजी। ये फोरामेन ऑफ पेनेजी जब रेप्टिलिया में इनकम्प्लीट यानी पार्शियल फोर चेंबर हार्ट है तो भी, या कंप्लीट फोर चेंबर जैसे कि क्रोकोडिलिया मगरमच्छ में, जब कंप्लीटली ब्लड का सेपरेशन हो जाता है राइट और लेफ्ट साइड में, उसके बाद भी जब ब्लड बाहर निकलता है तो बाहर निकल के जब ये
पर इसमें सिस्टेमिक आर्च में एक दूसरे को क्रॉस करता है, वहां पर एक छिद्र होता है पल्मोनरी फोरामेन ऑफ वेनेजी, जिसके कारण ब्लड की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है। जब ब्लड की मिक्सिंग होती है, इस कारण से क्रोकोडीलिया जो होते हैं वो पाइक्यूलोसर्पीज होते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती, रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर अगर ब्लड में ऑक्सीजन का रेशो कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर